नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में, जहां पे लगभग लगभग 6-7 सालों के बाद ये स्टॉक 600 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ड्रीम रन में स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय के बाद ये भाव देखने मिल रहे हैं। 600 रुपए आपकी स्क्रीन पे आज के दिन की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। लगभग 2% की शानदार तेजी के साथ आज के दिन नया 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। 604 रुपए 95 पैसे का आज का दिन का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही कहीं ना कहीं 590 595 के लेवल आज के दिन यहाँ क्रॉस होते हुए दिखाई दिए, उसके बाद एक तेज ब्रेकआउट यहाँ पे जो आता हुआ दिखाई दिया। 600 के ऊपर जाके क्लोज होने में स्टॉक कामयाब रहा। 52 वीक लो देखेंगे तो 375 का, और वॉल्यूम भी जो थे वो बहुत शानदार थे। लगभग 1,43,40,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम जो थे वो आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या ये स्टॉक अब जो है एक नई रेंज में जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कोरोना क्रैश के टाइम की, 60-65 रुपए की रेंज में स्टॉक था, और वहां से अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर में स्टॉक ऑलमोस्ट 10x होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 10 गुना से ज्यादा जो रिटर्न है ऑलमोस्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न होता है किसी भी एक इंडेक्स वाले स्टॉक में। और इंडेक्स के स्टॉक में 10 गुना का रिटर्न आना, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके का वो स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक के वैल्यूएशंस को, 82 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चलता हुआ दिख रहा है। 7 रुपए की इसकी ईपीएस है। अब इसका कारण भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसका पी इतना ज्यादा हाई है। प्राइस टू बुक देखेंगे 4.49 की है। सेक्टर पी ऑलमोस्ट 50 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है, और मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास टच होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एरिया है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझते हैं फाइनेंशियल्स को। तो रेवेन्यू जो है बाकी सारी ऑटो कंपनियों के मुकाबले बहुत बड़ी है। 3,45,000 करोड़ की रेवेन्यू जो है 2023 में क्लॉक की। एक रिकॉर्ड रेवेन्यू के नंबर्स आप बोलेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर जो होते हैं वो बहुत बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का टेंशन है वो चीज है, क्योंकि जेएलआर के जो नंबर्स आते हैं वो हमेशा यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े प्रेशर में होते हैं, जिसके कारण इस कंपनी को ऑलमोस्ट लॉस ही होता है। लेकिन 2019 में 28,900 करोड़ का लॉस था पूरे साल में। 2020 में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का। 2021 में 13,000 करोड़, और 2022 में जो है लगभग लगभग 11,234 करोड़ का लॉस। लेकिन 2023 इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहा। 2353 करोड़ ही सही, लेकिन प्रॉफिट के नंबर पे ये कंपनी आती हुई दिखाई दी है। तो क्या अब यहाँ से जो कंपनी का प्रॉफिट का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जेएलआर और बाकी तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं कंपनियां प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे लोकल मार्केट है उसमें बहुत ही शानदार प्रेजेंस जो है, उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईवी में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स ने जो है मार्केट में ऑक्यूपाई करके रखा है। तो कहीं ना कहीं वो उसको एक लीड प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में ईवीज की जो है डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, और सारी कंपनियां जो है अपनी ईवीज नहीं लाती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे पहले जो ईवीज है वो टाटा की तरफ से आती हुई दिखाई दी। नेक्सॉन हो गई, टियागो हो गई, टिगोर हो गई, और ऐसे करके सारी ईवीज में जो है कहीं ना कहीं ये पैड बढ़ाती हुई दिख रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है कंपनी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 46% की है, और 1.82% जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट प्लेज यहाँ पे देखने मिल रहा है। एफआईएस का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में लगभग 14% के नीचे की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के 15.34 होती हुई दिखाई दी। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में, अगर मार्च के क्वार्टर में देख रहे हैं, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे इंक्रीज की है। डीआईएस की भी बात करें तो डीआईएस की भी होल्डिंग 19% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर लगभग 14 साढ़े 14% की रेंज में थी। तो डीआईएस ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं घटती हुई दिख रही है। 24% से घट के 18-19% की रेंज में जाती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली पब्लिक जो है वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े फंड्स जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करें चार्ट में, तो देख सकते हैं आप 600 के ऊपर जाके फाइनली आज के दिन यहाँ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। लगातार एक अप ट्रेंड में है। पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखें तो 28 मार्च के आसपास जो लो लगा था 400 रुपए के आसपास का, वहां से स्टॉक 600 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 33-34% का रिटर्न जो है, 50% का रिटर्न, माफ कीजिएगा, क्योंकि 400 का स्टॉक अगर 600 हो गया तो 50% का रिटर्न जो है वो आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3 से 4 महीनों की अंदर में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार अप्रोच जो था वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक कब आखिरी बार 600 रुपए के लेवल पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो 2015 फरवरी के आसपास,
और उसके बाद 2016 में जो है सितंबर के आसपास इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 600 के आसपास का जो हाई था वो टच करने की कोशिश की। तो लगभग 2015-16 के बाद से 2023 यानी 6-7 साल के लंबे समय के अंतराल के बाद ये स्टॉक वापस 600 आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंजेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था 600 से स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 64-65 रुपए तक आता हुआ स्टॉक दिखाई दिया था कहीं ना कहीं कोरोना क्रैश के आसपास मार्च के महीने में। और उसके बाद से जो स्टॉक में नीचे से तेजी हो रही है तो ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा करेक्शन आता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जो लोग पिछले 6-7 साल से फंसे उनका भाव अब वापस आता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग चाहेंगे कि यहाँ पे निकलना चाहिए। और कमजोर हैंड से एक बार निकल गया और एक बार 600 का लेवल डिसाइसिवली क्लोज हो जाता है तो फिर ये स्टॉक जो है एक नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख सकता है और फिर नए जोन में जाता हुआ आपको ये स्टॉक दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है 650-700 रुपए तक के भी जो टारगेट है वो आने वाले कुछ दिनों में देखने मिले, क्योंकि 6 साल पहले भी ये कंपनी की अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई होती तो आज 7 साल के बाद तो इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत आगे लेवल पे जा चुकी है। बहुत सारी चीजें जो है इस सेक्टर में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए जो पिछला 6-7 साल था वो हल्का नेगेटिव से कंसोलिडेशन भरा था और वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने की फिराक में। कल हमने देखा था कि मारुति सुजुकी का भी जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दिया, 10,000 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई दिया था इंट्राडे में। तो अब वो भी स्टॉक जो है नए लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर्स आज 600 के ऊपर क्लोज देने के बाद अब ये भी एक नए लेवल में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑटो स्टॉक्स है, एमआरएफ 1 लाख के ऊपर जाके चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये सारे बड़े स्टॉक जो है अपने लेवल्स को पार करके एक नई रेंज में जाने को तैयार हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ से ये स्टॉक एक अच्छा रैली दिखाएगा। कोई भी करेक्शन यहाँ पे अगर 30-40 रुपए का मिलता है डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं, तो अगर ये स्टॉक किसी भी कारण से एक बार 560-570 की रेंज में आता है तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, जहां पे स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उस लेवल के नीचे जाता है अगर स्टॉक तो फिर कहीं ना कहीं करेक्शन गहरा सकता है। मार्केट अगर सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली भी ये सारे स्टॉक जो है आगे चल के आपको लीड लेते हुए दिखाई देंगे। जो मोमेंटम है स्टॉक पे, चार्ट पे, आरएसआई पे भी देखेंगे 70 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ से स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको और भी बड़े मोमेंटम देखने मिल सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि आरएसआई 70 के बाद 80-82 तक के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया था और स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता था। तो 70 के ऊपर जाने के बाद आरएसआई में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। कहीं ना कहीं बड़े मोमेंटम अगर देखने मिलेंगे तो फिर आपको स्टॉक में ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।